मार्फत कोर्स की 17वीं नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट अर्रज़ाक है, इसके साथ बड़ी मिसकंसेप्चुअल हो चुकी है। इसको बड़ा मिसकंसेप्ट्स के साथ हमारे सामने पेश किया गया। खैर, पहले रिज़्क़ का मतलब समझ लीजिए। रिज़्क़ कहते हैं हर वो चीज़ जिससे नफ़ा उठाया जा सके। यानी आपकी आंखें हैं, आप इसे नफ़ा उठा रहे हैं, आप इनसे देखते हैं, तो ये आपके लिए रिज़्क़ है। ये जो रोशनी आपके सामने है, ये रिज़्क़ है, ये आपको देखने के काबिल बनाती है। यहाँ पंखे लगे हुए हैं, आपको हवा देते हैं, ये अल्लाह का अता करदा रिज़्क़ ही है। बारिश को भी रिज़्क़ कहा गया है क्योंकि वो आपको नफ़ा देती है। हर वो चीज़ जो आपको नफ़ा देती है, जिससे नफ़ा उठाया जा सकता है, उसको कहते हैं रिज़्क़। और अल्लाह ताला खुद को अर्रज़ाक कहते हैं। अब ये जो अल्लाह ताला ने अर्रज़ाक खुद को कहा है, इस अर्रज़ाक कहने में माल के कायनात ने खुद को ये कहा है कि आपको अल-रज़्ज़ाक, वो ही सिर्फ रज़्ज़ाक है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की भी तकरार कुरान पाक में आपको पाई जाएगी। माल के कायनात कह रहे हैं कि तुम्हें नफ़ा उठाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो बहम पहुँचाने वाली माल के कायनात की ही ज़ात है। इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की खाने पीने की चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ से ताबीर किया है। सूरत बकरा आयत नंबर 60 में माल की कायनात फरमाते हैं, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के अता करदा रिज़्क़ से खाओ और पियो। यानी खाने पीने के साथ जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, माल के कायनात उन्हें रिज़्क़ कहते हैं। मज़ीद देखिए, सूरत अल हज्र में आयत नंबर 20 में माल के कायनात ने मईशत को भी रिज़्क़ कहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, तुम्हारे लिए भी हमने ही रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है, मआयिश का, मईशत का बंदोबस्त किया है, और बाकियों के लिए भी जिनके को तुम राज़िक नहीं हो। यानी इस जिस्म को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें आपका खाना, पानी, आपके लिए रहने के लिए जगह, एक छत, सुकून, एक ज़ौज, ये तमाम तर जो चीज़ें इस जिस्म के लिए लाजमी हैं, वो तमाम की तमाम रिज़्क़ की हैं, और वो अता करने वाला अर्रज़्ज़ाक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस हैवानी जिस्म को अता करने वाली चीज़ों को अल्लाह ताला रिज़्क़ नहीं कहते। आप जानते हैं कि इंसान के अंदर दो हकीकतें मौजूद हैं। एक तो आपका ये जिस्म, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक इसके अंदर छुपी हुई आपकी इंसानियत या आपका हकीकत या फिर आपकी असली ज़ात, उसको आप अर्रूह भी कह सकते हैं या आपका शऊर भी कह सकते हैं। माल के कायनात उस रूह को भी जो कुछ अता फरमाता है, उसकी बालीदगी के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसको भी वो रिज़्क़ ही कहता है। तो इस लिहाज से अगर इख्तिसार के साथ बात की जाए, तो माल के कायनात की आपकी रूह की ग़िज़ा के तौर पर जो जामिया तरीन रिज़्क़ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, वो अल कुरान आपके हाथों में मौजूद है। मज़ीद देखिए, अल्लाह ताला रिज़्क़ को इस तरह से भी कहते हैं, वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत कर जाते हैं, वो या तो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिए जाएं, या फिर वैसे ही तभी मौत मर जाएं। लिहाजा ला यरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला से वो रिज़्क़ हसन पाएंगे ही पाएंगे। आगे अल्लाह ताला वही फरमाते हैं, व इन्नल्लाहा लहुवा खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला बहुत बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। एक बंदा अगर कत्ल हो गया है या फिर वो तबई मौत मर गया है, दुनिया से चला गया है मातू, लिहाजा माल के कायनात ने ये जो उसके लिए कहा गया उसको बहम रिज़्क़ पहुंचाया जाएगा, ये उसका ब्रॉड टर्म को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की या इस हैवानी जिस्म को मिलने वाली अशिया ही रिज़्क़ नहीं है, बल्कि इस हैवानी जिस्म से मावरा भी हमारी एक दुनिया है, इस रूह की दुनिया, रूहानी दुनिया। जिस्म की तो बहुत छोटी सी उम्र है, चंद साल, और इसका किस्सा तमाम, लेकिन रूह की उम्र इतनी छोटी नहीं है। इसके बाद जो हमारी असली ज़ात है, जो हमारी हकीकत है, उसकी उम्र इससे कहीं लंबी है। ये जिस्म मर जाएगा, दोबारा उठा लिए जाएंगे, अल्लाह आपको और मुझे सबको जन्नत में भेजे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बदकिस्मत जो कि जहन्नुम में चले जाएंगे, लेकिन अलबत्ता इसका मतलब है कि हमारी हकीकत, हमारा असल, हमारी ज़ात बाकी रहेगी तब तक। कुछ जन्नत में खुश नसीब चले जाएंगे और कुछ जहन्नुम में बदकिस्मत। लिहाजा रिज़्क़ का मिला जाना मरने के बाद भी ताल्लुक़ रखता है आपकी रूह के साथ में। यहाँ पर भी रूह को रिज़्क़ बहम पहुँच रहा है, वहाँ पर भी पहुँचेगा। लिहाजा ये सारी की सारी रिज़्क़ की अल्लाह ताला की एग्जाम्पल्स हैं। एक बड़ा थ्रेटनिंग क्वेश्चन मुझे बड़ी देर तक इसने परेशान रखा, वो ये था
माल के कायनात अगर अर्रज़ाक है, अगर वो कहता है, जैसे कि उसने खुद कुरानुल हकीम में फरमाया, सूरत हूद आयत नंबर 6, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस जमीन पर चलने वाला कोई जानवर ऐसा नहीं है, कोई जी जान ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ना ले रखा हो। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बाज लोग फाकों के साथ मर जाते हैं? शायद आपको अगर नहीं इदराक तो आपको खैर इससे ऐसे फेमाइन की, ऐसे कहत की मिसालें कुछ तो आपको इस्लाम की तालीमात में मिल जाएंगी। हदीस में आपने शेब अबी तालिब का तो जिक्र पढ़ रखा है, 3 साल तक वहां फाके ही तो थे, कहत था, बाकायदा तौर पर खाने के लिए कोई चीजें वहां पर नहीं रही थी। आपने किस्सा यूसुफ मेरे साथ पढ़ा है, वहां पर आपने देखा कैसा फेमाइन आया था, 7 साल पर मुहीत कहत, 7 साल तक जमीन एक तिनका नहीं उगा रही। तो लिहाजा कहत से लोगों का क्या हाल हो गया होगा, ये आप अंदाजा उस किस्से को पढ़ के कर सकते हैं कि जब वो दोबारा अपने अपने भाई से रिज़्क़ लेने के लिए आते हैं, खाना लेने के लिए आते हैं, गला खरीदने के लिए उनके पास कुछ होती नहीं है पूंजी, देने के लिए कीमत ही नहीं होती। तो बाकी सबका भी हाल तकरीबन ऐसा ऐसा ही होगा। लेकिन ये फेमाइन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये तो 2 मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दी हैं जो कि इस्लाम की तालीमात में आपने बड़ी मारूफन पढ़ रखी हैं। लेकिन आप करीब ही रहें तो अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1943 में ये बंगाल में जो फेमाइन आया था, एक कहत की फिजा पैदा हुई थी, 30 लाख लोग भूख की वजह से मर गए थे बाकायदा तौर पर। ज्यादा दूर ना जाइए, मजीद करीब आ जाइए, अफ्रीका के सोमालिया को अपने जहन में रखिए। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग लिटरली इस वजह से मर गए कि उनको रोटी नहीं मिली, उनको दवाई नहीं मिली, उनको रिज्क नहीं मिला। जब मैं इनके किस्से पढ़ा करता था और मैं इनकी हालत देखा करता था, आज भी आप सोमालिया का जाके वो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं सोचा करता था, माल के कायनात जब कह रहा है कि जमीन पर हर जी जान के रिज्क का जिम्मा मेरा है, तो फिर ये लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? अगर जिम्मेदार रिज्क का अल्लाह है, फिर किसी के भूखे मरने का मतलब क्या हुआ? एक लंबे अरसे तक मुझे इस आयत ने या इस कंसेप्ट ने परेशान रखा। बाहर के आप सुनिए, हकीकत हाल कुछ यूं है, माल के कायनात ने कुछ कवानीन यहां पर इरशाद फरमा दी हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा किसी पर जुल्म करना चाहे, अगर फिरौन जादूगरों को कत्ल करना चाहे, तो अल्लाह ताला उनको बचाएगा नहीं, रास्ते में आके हाथ नहीं रख लेगा। अगर यजीदी कुव्वतें हुसैन का सर तन से जुदा करना चाहें, माल के कायनात रास्ते में नहीं आएंगे। यहां पर फ्री विल है, यहां पर ऐसा ही है, ये तो दारुल इम्तिहान है। डेफिनेटली यहां पर अल्लाह ताला किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, ना वो गुनाह करते हुए और ना ही सवाब करते हुए। माल के कायनात ने बैयन कर दिया है, तमाम तर मामलात आपके सामने। अब अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रिज्क पहुंचा दिया है वो आपके लिए काफी है। डेफिनेटली यूं समझिए, इस कमरे में अगर मेरे सामने इस वक्त फर्ज कर लेते हैं 20-30 अगर आप लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा जी आपके रिज्क की जिम्मेदारी मेरी है, आपने टेंशन, आपकी रोटी की जिम्मेदारी मेरी है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं एक वक्त आता है, मैं सुबह के वक्त आपको 90 रोटियां पहुंचा देता हूं, आपसे जायद हैं। लेकिन क्या होता है, अगर तो आप तक वो पहुंच जाएं, आप अगर मेरे बताए हुए कानून के मुताबिक कि सबको एक एक रोटी दीजिएगा, फिर जो दूसरी मांगे उसको दूसरी दीजिएगा, फिर जो तीसरी मांगे उसको तीसरी दीजिएगा, मैंने आप में ये कानून तय कर दिया, तो ठीक है, अगर आप मेरे कानून के मुताबिक चलेंगे तो रोटी आपके लिए वाफिर है। लेकिन अगर आप में से कोई नाहंजार ऐसा उठ जाता है, वो 90 रोटियों में से 45 रोटियां अपने खीसे में रख लेता है और वो बाकी 45 को आप में तकसीम कर देता है, या 80 अपने पास रख देता है, आधा आधा टुकड़ा आपको दे देता है। तो लिहाजा मैंने तो आप पर रिज़्क पहुंचाया और मैंने इस कमरे में आपको बिठाया ही इसलिए था मैं आपका एटीट्यूड देख सकूं, मैं देखूं मैं मालिक हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक मोहलत देता हूं, चलें ये रोटियां पकड़िए, आपका काम है बांट दीजिए। लेकिन आप बड़ा बांटते हैं कि नहीं बांटते? या आप 80 रोटियां खा तो नहीं सकते थे, आपने फिर भी अपने खीसे में रख ली, चलो अगले वक्त आई, पिछली अभी तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं, तुमने फिर 80 रख ली। ये जो आपने यहां पर तरीका कार अपनाया है, मैंने तो आपको यहां पर इस कमरे में, इस है ही कमरा इम्तिहान, मैंने आपको यहां पर बिठाया ही इसलिए था भला कोई जुल्म करता है कि नहीं करता, और अगर कोई जालिम बन जाता है तो सामने बैठे हुए लोग मजलूम बन के क्या बर्दाश्त करते रहते हैं और वो भी जालिम की फहरिस्त में आ जाते हैं,
या एहतजाज करते हैं और उससे छीन लेते हैं ऐसी रोटियां। लिहाजा अगर ऐसा होता है कि बाकी आप में से 18 लोग मर जाते हैं भूख की वजह से, एक के पास अंबार लगा हुआ है, वो खा ही नहीं सकता इतनी रोटी, शायद वो पड़ी पड़ी खराब हो जाए, तो लिहाजा मेरी निगाह में आप दोनों ही मुजरिम हैं। आप भूख से मरने की बजाय लड़ के मर जाते, अपनी रोटी छीनते उससे, लेकिन लिहाजा दोनों ही मुजरिम हैं। यहां पर मजीद देखिए, अल्लाह ताला ने यहां पर इस बात को, ये जो कायदा है ना, कायदा ये है, जब इंसान फर्ज करें जमीन में एक चीज बोता है, कोई भी रिस्क हो खाने के मामले में आप ले लीजिए, प्रोड्यूसर लेवल से शुरू होता है, पौधों से शुरू होता है, उससे आगे फिर पौधे जानवर खाएंगे, वो जानवरों को भी आप खाएंगे ओमनिवोर्स होने के नाते। अल्लाह ताला ने एक कायदा आपको सिखाया है वो कायदा ये है, जब आप जमीन में फसल बोते हैं, आपका वहां पर क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। एक एलिमेंट आपका है, जमीन, पानी जो आसमान से बरसा है, ये एक टेम्परेचर, एक मॉइस्चर, तमाम तर उस वो बीज के अंदर जो प्लोम्यूल है, हर चीज तो माल के कायनात की है, आपका तो सिर्फ एक एलिमेंट लगा है, तो लिहाजा आपका इसमें हिस्सा भी इतना ही था, बाकी सारा तो माल के कायनात का था। जरा देखिए माल के कायनात सूरह, आपको पता है सूरह वाक़िया को ना यूं कहा जाता है कि आप रोजाना एक मरतबा तिलावत कर लीजिए, आप पर फाका नहीं आएगा, लेकिन हद हो गई, हमने सूरत वाक़िया पढ़ लेना ही काफी समझा। हमने इसका मतलब यह समझ लिया ऊपर से देख के रोजाना एक मरतबा पढ़ लीजिए, बस गुर्बत खत्म नहीं होगी। सूरत वाक़िया से वाकई गुर्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अल्लाह ताला ने अमीर होने का कुलिया लिखा है। यहां पर रिज़्क़ की फरावानी किस तरह से होगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, अल्लाह ताला ने वो कायदा लिखा है। आप रोजाना इसको पढ़िए, एक मरतबा रिमाइंड हो जाएगा आपको, डेफिनेटली आप पर रिमाइंड नहीं आएगा। देखिए सिर्फ एक छोटा सा सेक्टर मैंने आपके लिए रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफरा अयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या कभी तुमने गौर किया उस पानी पर जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुंज़िलून, क्या उसको नाजिल तुम करते हो या नाजिल करने वाले हम हैं। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो उसे उजाज कर दें, खारी पानी, कड़वा कर दें, नमकीन इतना कर दें, लेकिन तुम फिर भी शुक्र नहीं करते, यानी फिर भी ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे कि मैं राजी हो जाऊं। फिर माल के कायनात फरमाते हैं, अफरा अयतुमुन नार अल्लती तूरून, जो आग तुम जलाते हो कभी उस पर गौर किया, अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या तुमने वो आग पैदा करने वाले शजर पैदा किए थे या वो शजर बनाने वाले हम हैं। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़विन, हमने इसको तज़किरा, हमने इसको नसीहत के लिए बनाया था, लेकिन तुम नसीहत ले नहीं अलबत्ता ले, तो लिहाजा आप क्या कीजिए, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब्बे अज़ीम के लिए तस्बीह कीजिए, जैसे उसके लिए काम करने का मालिक ने हुक्म दिया वैसे काम कीजिए। इसी सूरत में ना अल्लाह ताला आयत नंबर 82 में फरमाते हैं, वतजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और जो तुम्हारे लिए रिज्क है तुम उसकी तकज़ीब कर रहे हो, जुटला रहे हो। माल के कायनात ने क्या इतना नहीं दिया कि तुम्हारे लिए काफी हो जाए, लेकिन जब कानून खुदाबंदी की पैरवी नहीं की जाएगी तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा। वो लाजमी नतीजा क्या निकलेगा, दौलत का इर्तिकाज, दौलत का फ्लो रुक जाएगा। एक ग्रोह ऐसा हो जाएगा जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा आ जाएगी, और एक ग्रोह ऐसा होगा जिसके पास अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए भी बाकी नहीं बचेगा। ये दोनों ही ग्रोह गुमराह हो जाएंगे, दोनों ही ग्रोह के कम चांसेस हैं कि आप ये बच सकें। ये अपनी बहुतात की वजह से अयाशियों में चले जाएंगे और वो अपनी गुर्बत की वजह से शायद दायरा इस्लाम से निकल जाए। लिहाजा माल के कायनात ने ये जो एक आपको रूल दिया है ना, कानून दिया है, ये कानून ही जमानत है इस चीज की कि माल के कायनात को आप राजिक समझें। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो इरशाद फरमाया था, वो कहते हैं, कुरान में हो गोता जन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, जो हरफ कुलिल अफ़्व में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। ये जो लफ्ज है ना कुलिल अफ़्व, अल्लामा इकबाल कहते हैं कुरान में गोताजन हो तो मैं समझ आ जाए उसमें क्या राज पोशीदा है। राज क्या है जरा सुनिए, सूरत बकरा आयत नंबर 219 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये तुमसे क्या सवाल कर रहे हैं कि हम क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व, तुम कहो जो ज्यादा है ना वो खर्च कर दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो खर्च करने के लिए दिया है, तुम अपनी जरूरत पूरी करो, जो एक्स्ट्रा है जोड़ो ना, खर्च कर दो।
यही वो कानून खुदाबंदी है जो इस चीज की जमानत है कि माल के कायनात ने आपको जो रिज्क अता फरमाया है वो आपके लिए काफी है। लेकिन जब हम कानून खुदाबंदी की पैरवी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के कवानीन को पसे पुष्ट डाल देंगे, इसका लाजमी नतीजा बुरा ही निकलेगा। दौलत का इर्तकाज हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, अमीर अमीर तरीन हो जाएंगे, गरीब गरीब तरीन हो जाएंगे। दोनों ही ग्रोह गालिब गुमान है कि गुमराह हो जाएंगे, दोनों ही जहन्नम में चले जाएंगे। एक नाशुक्री की वजह से, दूसरा भी नाशुक्री की वजह से। आपको पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो आपने सुन रखी होगी। आका ने कहा कि परिंदों को देखो, उनकी मानिद अल्लाह पर तवक्कल करो, वो खाली पेट उठते हैं, पेट भरकर वापस आते हैं। तो लिहाजा परिंदे अल्लाह ताला के कानून को तोड़ते नहीं हैं, जितनी उनको जरूरत होती है वो उतना चुनते हैं, खाते हैं। और बस शेर तक, वो एक शिकार उसने किया है एक पूरे हरन का, उसका पेट भर गया, वो बाकी छोड़कर चला जाएगा, उसको अपनी खुजार में घसीट कर नहीं ले जाएगा। पता चला ये कानून खुदाबंदी है। कुलिल आफ़्व, जितना आपसे जायद है खर्च कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। अगली बार आपको भूख लगेगी, अल्लाह ताला फिर कोई इंतजाम पैदा फरमा देंगे। ये कानून समझेंगे तो फिर अल्लाह ताला अर्रज़ाक़ की कैफियत में आपको नजर आएंगे। फिर आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने जितना रिज्क आपको बहम पहुंचाया है वो काफी हो चुका है, वो काफी है, पूरी तरह से काफी है, चाहे वो रूह की ग़िज़ा हो या इस जिस्म की। लेकिन अगर आप अभी इनिशिएटिव लें, अभी आप अल्लाह ताला के लिए उठकर खड़े होना चाहें कि मैं अल्लाह ताला की इस रज़ाकियत को, मैं कुलिल आफ़्व व कानून पूरी तरह से नाफिज कर दूंगा, तो याद रखिए आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपके रास्ते में भी शैब अबी तालिब आएगा। लेकिन सिर्फ छोटा सा, 63 सालों में सिर्फ 3 साल, छोटा सा। अगर आप गौर करें, ये तो 1% 2% शायद बने, या पता नहीं कितने परसेंट चले, आप देख लीजिएगा, शायद 7%। बाहर क्या, सिर्फ इतना सा। उसके बाद तो फरावानी है। एक मरतबा कांटा अगर चुभा हुआ है तो निकालने में तकलीफ तो होगी, लेकिन निकाल दीजिए। अगर आप खड़े होंगे, माल के कायनात आपके साथ हैं, और यकीन जानिए इस दुनिया में आने का मकसद तो माल के कायनात की इबादत है। वो दौलत का इर्तकाज भी इबादत में रुकावट है, और दौलत में से कम मिलना यानी गुर्बत और मिस्कीनियत भी एक रुकावट है। माल के कायनात आपको और मुझे कुल आफ़्व का मफहूम समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब।